जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एएस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज डिस्कशन का पार्ट 3 स्टार्ट करने लगे हैं। आई एम डॉक्टर यासिर और हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे एमसीक्यूज 7 से 10 तक हर पेपर के। ठीक है, तो जो पॉसिबल इस एक वीडियो में होगा तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यूज कर लें। 7 और 10 मीन्स ये टॉपिकल होंगे और स्पेसिफिकली एक ही एरिया से होंगे। ठीक है, तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 क्या है? कार एंड पेट्रोल। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट और जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होती हैं। ठीक है, आपको पता है कि कार्स की जो डिमांड है वो फेल होगी अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी। तो इसमें जो एक्सीडी होती है, वैसे समझा रहा हूँ कि वो नेगेटिव होती है, रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव होता है जो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होती हैं उनमें। अच्छा, अभी इधर देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार्स ऑन द डिमांड फॉर पेट्रोल। कॉमन सेंस से देखें, कार्स की प्राइस जब इंक्रीज होगी तो पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लोग ईवीज की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, या अल्टरनेटिव जो मोड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएंगे, तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो फेल कर जाएगी। ये हमारा आंसर है। अब देखें, यहाँ पे ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर रही है, डिमांड राइज करिए, वी डोंट नो किस चीज की। और दूसरी बात उसने पूछा व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर पेट्रोल, तो पेट्रोल की डिमांड फेल होनी है। ठीक है, और जब आपके जॉइंटली डिमांडेड प्रोडक्ट की वजह से होगी तो शिफ्टिंग होती है। ये जो राइज और फॉल है, ये एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है प्राइस की वजह से। तो नाउ पेट्रोल की प्राइस अप एंड डाउन डायरेक्टली नहीं हुई, सो इट मीन्स शिफ्टिंग होनी है और फिर फेल होनी है, राइज नहीं होनी। तो आंसर क्या है? सी है। So next question है, what would best explain why the price elasticity of supply is likely to be lower for fresh vegetable grown। देखिए बात सुने, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो उनकी जो पीईएस होती है वो इनलास्टिक होती है। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो द वेजीज when their prices are increasing। इवन तो देखें आप, इतनी ज्यादा प्राइस भी इंक्रीज हो जाए तो सप्लाई बहुत लिटिल बिट इंक्रीज होगी, बिकॉज ये पैरिशेबल गुड्स होती हैं और सम टाइम ये वर्टिकल होती है। ठीक है, ये सप्लाई, ठीक है, पैरिशेबल गुड्स की। अब अगर लेट्स सपोज देयर आर 100 काउज इन अ टाउन और मिल्क की प्राइस डबल भी हो जाए 100 से 200, तो प्राइस जो मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो उतनी ही रहनी है। सो हमारे पास जो पैरिशेबल गुड्स होती है उनकी जो सप्लाई होती है वो इनलास्टिक होती है। रीजन मैंने बता दिया, वैसे विद इन द कंट्री कंपेयर टू द पीएस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती हैं फैक्ट्री में बनती हैं, इनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, सप्लाई सप्लाई इलास्टिक होती है। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड विद टेक्नोलॉजी, द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। सो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एज कंपेयर टू पेरिशेबल गुड्स आर इलास्टिक बिकॉज दे कैन स्टोर। ठीक है, और दैट्स द रीजन। अभी देखते हैं क्या रीजन बता रहा है। अल्टरनेटिव सप्लाईज कैन बी फ्लोन इन फ्रॉम फॉरेन प्रोड्यूसर। अब व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई is likely to be lower in fresh veggies grown within the country compared to PES of goods manufactured in that country. Within a country compared to PES of goods manufactured in that country, दोनों एक ही country हैं। Is mad. Alternatively, supplies can flow from foreign producer। इसका कोई लिंक नहीं बन रहा। ठीक है, a positive price change encourage a positive output change along with the supply curve। फ्रेश वेजीज हैज हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व। नो, हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व ऐसे होता है? ऐसा नहीं। देयर इज अ सीजनल टाइम लैग इन्वॉल्वड इन प्लांटिंग। यही आंसर है। ठीक है, तो कुछ अनरिलेटेड चीजें डिस्कस करेगा जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। सो जो वेजीज हैं और फ्रूट्स हैं ये सीजनल होते हैं, दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम टू प्रोड्यूस देम इन इलास्टिक सप्लाई होएगा। The diagram shows the demand for and supply of a product. Yes, done. Supply rise हुई है, maybe subsidy, maybe technology, maybe tax reduction, maybe available raw material cheaper, wages less, interest rate less. All the reasons I have just like explained. What would cause the supply? Fall in the price of product? Never ever. Fall in the price of the product will not shift the supply. वो ये करेगा, A से B कॉन्ट्रैक्शन करेगा सप्लाई का। फॉल इन लेबर कॉस्ट, आंसर बी है, बट बाकी देख लेते हैं। राइज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इसका कोई लिंक नहीं। राइज इन द लेबर कॉस्ट, इट विल शिफ्ट बैकवर्ड। तो मैंने पहले आपको सारे रीजंस बता दिए थे, दोबारा रिवर्स करके सुन लेना। मैंने आपको बताया था ये सारे राइज के फैक्टर्स मैंने बता दिए थे। तो फॉल इन द लेबर कॉस्ट में वेज जो है वो फॉल कर गई है। नेक्स्ट, the diagram shows the demand for a supply of a product done. Which area shows producer surplus? Simplest, oh my gosh, sorry,
वो स्क्रीन शेयर करना था तो वो हो गया। ओके, सो द स्क्रीन इज अगेन शेयर्ड। सही है, तो हम कर रहे हैं एमसीक्यू, ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे जज करते हैं। दिस इज सप्लाई एंड दिस इज डिमांड। ठीक है, ये जो एरिया है, एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस, दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। एंड एरिया अबव द सप्लाई एंड बिलो द प्राइस, ये जो ये एरिया, ये प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, दिस शेडेड एरिया इज प्रोड्यूसर सरप्लस। सो बी इज प्रोड्यूसर सरप्लस, एरिया इज कंज्यूमर सरप्लस। अब पूछता क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, बी एरिया। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, व्हेन कैन अ प्रोडक्ट बी सेड टू हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इसका मतलब क्या होता है। एज इनकम राइज क्वांटिटी डिमांडेड फेल। कौन सी प्रोडक्ट्स हैं कि एज यू विल बिकम रिच यू विल डिमांड लेसर ऑफ दोज थिंग्स। इंफीरियर गुड्स। अच्छा, इंफीरियर गुड्स इटसेल्फ बैड नहीं होती हैं, हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो वो हमारी इंफीरियर हो जाती है। पाकिस्तान में मेहरान गाड़ी, ठीक है, मेहरान कार विल बी in like inferior good as compared to Cultus, and Cultus will become inferior as compared to Havel, or Havel will become like inferior as compared to V8 or something else. So क्या होता है कि as our income rise, demand for inferior good fall and there would be negative income elasticity, और for inferior good होता है। नॉर्मल गुड के लिए क्या होता है, नॉर्मल गुड क्या सीन होता है कि नॉर्मल गुड का जो डिमांड है वो राइज होता है एज योर इनकम राइज। वेरी सिंपल। नेसेसिटी में भी क्या होता है कि एज योर वाई फॉर इनकम राइज, नेसेसिटी का डिमांड थोड़ा सा राइज होता है। इसमें जो वाई ई बी होता है वो इन इलास्टिक होता है, 0.2 0.8, बट लेस देन 1 होता है नेसेसिटी के लिए। लग्जरी गुड के लिए 1.5 1.2 मोर इलास्टिक डिमांड होता है, पॉजिटिव होता है फॉर when income is increased, luxury का डिमांड ज्यादा राइज होएगा। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व एंड द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। अच्छा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है। इफ यू सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस, तो उसमें आपको पता चलेगा कि टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट रन में डिमांड भी और सप्लाई भी इनलास्टिक होता है, ठीक है, एंड लॉन्ग रन में डिमांड भी और सप्लाई भी इलास्टिक होता है। Long run is a time in economics when all the factors of productions are variable. It can increase, so in so workers can increase and capital can increase and land is a fixed factor anyways, but you can expand your land for the factory, it's not for the country. So sir, वो land कैसे increase होगा sir, वो तो fixed है ना। For the country it is fixed, not for the firm, firm can expand, ठीक है। so area increase हो सकता है, so all the factors of production are। तो बाकी क्या है, the price of a loaf of a bread increase from 2 to 2.2, so price increase हो गया। क्वेश्चन क्या है, प्राइस के इंक्रीज होने से जो ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है वो इलास्टिक पे आ रहा है एज प्राइस राइज। इन इलास्टिक पे देखें, दिस इज इन इलास्टिक शॉर्ट रन, सप्लाई का इंक्रीज थोड़ा है और इधर सप्लाई का इंक्रीज मोर है। मे बी वो परसेंटेज में आपसे पूछे व्हाट वुड बी पीईएस, तो आपने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। सो हाउ मच प्राइस हैज इंक्रीज, तो आपको कैसे परसेंटेज मिलेगी, मैं बस आपको हिंट दे देता हूँ। देखें, प्राइस हैज इंक्रीज फ्रॉम 2 to 2.2, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 0.20 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर बोथ। तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्यूएस ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। So you will get 0.2 divided by 2 multiplied by 100, and इधर देख लेंगे कि how much supply has increased, it's 5% अप्रॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। और 0.2 डिवाइड बाई 2 मैं कर लेता हूँ, चलें कैलकुलेटर यूज करते हैं। इधर बैकग्राउंड में ये हो गया जी हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय क्या लिया मैंने, 2 लिया, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100, 10% में मेरा ख्याल है, यस 10%। अब देखें, इन इलास्टिक केस के अंदर प्राइस में चेंज आया 10% और सप्लाई में चेंज आया 5%, दिस इज द 5%, दिस इज 10%, आंसर इज 0.5। सो शॉर्ट रन में 0.5, इट मीन्स आंसर या तो ए है या बी है, ये तो शॉर्ट हो गया, थोड़ा सा ये स्क्वीज हो गया ना, सी डी तो खत्म हो गया। अब आगे आपके पास क्या है, ये कितना चेंज है, ऑब्वियसली 100 से 120, 20% है। सो व्हेन सप्लाई चेंज बाय 20% एंड प्राइस चेंज बाय 10%। अब आप कहेंगे सर प्राइस, यस फॉर बोथ प्राइस का चेंज तो यही है, 2 से 2.20 फॉर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सो
When the supply is changed by 20% and demand price is changed by this, answer is 2. 2 देखें कहाँ है? A is the answer. ठीक है, तो ये आपने नहीं समझ आया तो दोबारा प्रीवियस जो मैंने रिकॉर्ड किया उसको आप देख लेंगे रिवर्स करके. So an increase in which variable will always lead to an increase in consumer surplus? An increase in which variable? अच्छा देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस क्या था? You are willing to pay minus you actually pay. Willing to pay 100, actually pay 80, CS is 20. एक वे ये है हमारे पास. सेकंड वे ये है. This is your CS. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है. How, in which variable, increase in which variable always lead to increase in consumer surplus? Oh my gosh. So consumer surplus प्राइस के इंक्रीज होने से तो नहीं होएगा, यानी मिनिमम प्राइस तो कभी भी नहीं होएगा. क्यों? If you do this, तो what is the price now? This is the price. Previous क्या था? ये था P1. Now it is PM, Pmin. So what is consumer surplus? Area below the demand and above the price. This chuna munna, this one, this triangle. It's very small. Consumer surplus has decreased. और उसने क्या कहा था? Increase. So ये तो possible नहीं है. So what else can be done? Cost of production का कोई लिंक नहीं है. मैक्सिमम मिनिमम प्राइस का भी लिंक नहीं है. सब्सिडी सब देख लेते हैं सब्सिडी का ना. देखो उसमें भी हो सकता है. इट्स अ गुड थिंग to see. देख सब्सिडी होएगा इंक्रीज, सप्लाई विल इंक्रीज फ्रॉम एस वन. सो अब आपके पास अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूँ तो प्राइस इज नाउ P2. इतना कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो गया. दिस होल एरिया कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज. So previously consumer surplus was P1, E1, R1. Now it's P2, E2, R1. Yes, consumer surplus has increased. अब आगे देखते हैं मैक्सिमम प्राइस से क्या होगा. Now this is the price. You can't charge above it. So अब आपका consumer surplus ये होएगा. This is what your consumer surplus. But इसमें एक प्रॉब्लम है. वो आप अगर फोकस करें तो this is the case and this is the price. Consumer want this much Q, but producer is giving you this much QS, not QD. So if you are getting that much, how you can say that this is whole is consumer surplus when you are not getting it? So my answer goes with like with this subsidy always lead to increase the consumer surplus. अब यहाँ पे थोड़ा सा problem है because people are getting lesser even though from previous से भी lesser. ये था before imposition of Pmax. This is after. इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं इस MCQ को थोड़ी देर तक. अभी हम जाते हैं लास्ट पेपर की तरफ इस वीडियो में. फार्मर्स वांट्स टू एक्सट्रैक्ट वाइल्ड हनी फ्रॉम बी हाइव्स. एक्सट्रैक्ट क्या करना चाहता है? वाइल्ड हनी फ्रॉम बी हाइव्स. दे फाइंड बी हाइव्स बाय फॉलोइंग बर्ड्स नो एज हनी गाइड बर्ड्स हु वांट द बी वैक्स दैट इज आल्सो फाउंड इन द बी हाइव्स. ओके, अच्छा इसको फाइंड कैसे करते हैं? वो जो भी हंटर्स होते हैं वो बर्ड्स को देखते हैं. बर्ड्स जाते हैं bee wax के पीछे and that is like found in the beehives. So what does this suggest? Farmers and honey guide birds are rival consumers. वैसे bee wax farmer को नहीं चाहिए. Farmer needs the honey. Farmer wants to extract wild honey from beehives. ठीक, so they don't want bee wax. Yes, but they are not rival. एक बात है. Wild honey and bee wax are free goods. Wild honey and bee wax are free goods. It has no opportunity cost. No opportunity cost. ऐसा है. स्टूडेंट्स लेजेंड्स बी के साथ आंसर में चले जाएंगे. ब्रो स्कार्सिटी कहाँ गई? एनीथिंग दैट इज स्कार्स इज नॉट अ फ्री गुड. फ्री गुड में आपके पास एयर है और सनलाइट है जस्ट. एंड इट हैज opportunity cost. Okay. Wild honey and bee wax are in joint supply. Why not? Yes,
हनी और बीज वैक्स इकट्ठे ही प्रोड्यूस होएगा, ज्वाइंटली प्रोड्यूस होएगा. वाइल्ड हनी इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नो. सी इज द आंसर. Next. The diagram shows the market for computers in a country. Yeah, ठीक है, we know. Which area represent consumer surplus? This area. We have just discussed this is consumer surplus, this is producer surplus. Next. Eighth. The diagram shows the market for demand and supply of food stuff for an economy. The economy faced a decrease in supply of food stuff and the same time an increase in the demand for food stuff. So supply decrease, demand increase, common sense, new supply, new demand intersecting at B. नहीं नजर आ रहा, दिखाते हैं जी आपको, रेड करते हैं इसको, and this is the decrease in supply. चलें exact ले जाते हैं, this is the red one, new supply, and this is the green, demand rise हुआ है. So the green one and the red one are intersecting at B point. Got it? Easy peasy. देखो, supply shift from S1 to S2. Why? Because इसने कहा the economy has faced decrease in supply of foodstuff because of flood or something else like S to S2. And now we are at red line. So demand has increased from D1 to D2. He has said the same time increase in demand for foods from D1 to D2. So D2 is this one. S2 is this one. Both intersect at point B. Next. What is the true for income elasticity of demand, but not for the price elasticity of demand? What is true? देखते हैं. It helps firms differentiate between goods with elastic and inelastic demand. ये तो both में होता है, both में होता है. It helps differentiate between normal and inferior good. True for income elasticity, not for yes. Yes, it's true. Income elasticity आपको normal और inferior good का बताएगा. But with price elastic demand, you are not able to guess whether the product is normal or inferior. It helps the firm predict, no, predict नहीं होता. It helps the firms predict, no. Table shows supply and demand for avocados in kilograms. ये price है, ये quantity demanded है, ये quantity supplied है. 40 is the equilibrium. Next. As a result of lower transport costs, supply rises by 60 kg at all prices. 60 kg at all prices. Like 290, 250, 210, and 170. ठीक है. What is the equilibrium price? He's mad. He's mad. See this. कितना easy हो गया ना? 35 is the equilibrium price. Easy peasy. Students thinks that the MCQs are difficult, but MCQs are fun. Just enjoy doing the MCQs. Okay, thank you very much for joining me. अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना है करें, नहीं करना ना करें. अपने बेनिफिट के लिए तो काम करें. थैंक यू वेरी मच. खुश रहें. अल्लाह हाफिज़.